हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यू आर वाचिंग स्टडी हैकर। तो गाइस, लास्ट टाइम हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की 3 क्लासेस कवर कर ली थी। अब ये है क्लास नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने पहले से ही लिख ली हैं, जिससे कि टाइम लिखने में ज़्यादा वेस्ट ना हो। इनमें समझाने वाली बात जो है वो ज़्यादा बड़ी है नहीं। तो इसमें आपको सिर्फ ये देखना है, ये सिर्फ आपको क्या याद करनी है, मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 Z2 कॉस थीटा 1 माइनस के थीटा 2। तो यहाँ पे जो थीटा 1 और जो थीटा 2 है, इन्हें बोलते हैं हम आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2, यानी जो थीटा 1 है वो आर्गुमेंट है Z1 का, और थीटा 2 है वो क्या आर्गुमेंट है Z2 का। ठीक है। इसके बाद क्या है, Z1 माइनस Z2 का मॉड का स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी है। सिर्फ कितना डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ माइनस है, तो ये वाली प्रॉपर्टी है। इसके बाद ये दो प्रॉपर्टी है, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 Z2। इसी के साथ क्या है, माइनस वाली, तो यहाँ पर जो प्लस है वो यहाँ पे माइनस है, सिर्फ इतनी चीज़ है। इसके बाद ये प्रॉपर्टी कब है, जब आपको कभी भी रेंज निकालनी हो। रेंज मतलब, रेंज से मेरा क्या मतलब है, रेंज से मेरा मतलब है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। मैं इनकी बात करता हूँ। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी जब भी आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, मिन मैं यहाँ पे क्या है, मैक्स और मिनिमम वैल्यू पूछी है मॉड Z प्लस 3 का होल मॉड की। ठीक है। अब और मॉड Z की यहाँ पे रेंज दे रखी है। ठीक है। तो इसको क्या करना है, मॉड Z प्लस 3 का बताना है। तो इसके हिसाब से इन दोनों को ले रहा हूँ, मतलब मैं पूरे को ले रहा हूँ। तो ये देखो, Z प्लस 3 यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू छोटी होगी, देखो इस तरीके से। इसकी वैल्यू छोटी होगी मॉड Z प्लस 3 से, जैसे कि यहाँ पे मैंने सेपरेट मॉड लिया है। और इसकी वैल्यू क्या है, मॉड Z प्लस 3 के मॉड की वैल्यू बड़ी होगी मॉड Z-3 का होल मॉड से। जो कि मैंने जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ किया है, सिर्फ उसके बेसिस पे लिखा है। इसके बाद मुझे ये वाली चीज़ है वो मैक्स बनानी है। ठीक है। तो मैक्स बनाने के लिए मॉड जेड की मुझे मैक्स वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो मॉड जेड की माइनस के इन्फाइनाइट है। ठीक है। और मैक्स वैल्यू 7 है जो कि गिवन है। तो मैं तो मैक्स वैल्यू लूंगा ना। कितना हो गया, 7, 7 और 3 कितना, 10। तो 10 इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, ये मॉड है, तो मॉड में आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो हम मॉड जेड की ऐसी वैल्यू देखेंगे जहाँ पे मॉड 0 दे रहा होगा, क्योंकि वही उसकी मिनिमम वैल्यू है। तो मॉड जेड की वैल्यू अगर 3 हो जाए, जो कि 7 से छोटी है, जो कि मॉड जेड कवर कर सकता है, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी कि नहीं। तो मिनिमम वैल्यू निकल आई और मैक्स वैल्यू निकल आई, यही तो रेंज हो जाएगी 0, 10। ये क्या है, आपकी रेंज हो गई। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कराया है। अगर यहाँ पर क्या है, देखो मॉड जेड की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी है 14। अब मैक्स वैल्यू पूछिए 2Z+3 के मॉड की। तो 2Z+3 का होल मॉड, ये छोटा होगा इनके सेपरेट मॉड से। 2 पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलवेज पहुंचे उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। और ये क्या है, इससे बड़ी होगी। तो भाई इसे हम इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। अब मॉड जेड की वैल्यू यहाँ पे फिक्स है 14। तो 14 × 2 28 + 3 31, ये हो गया। ये इसकी क्या होगी, मैक्स वैल्यू आ चुकी है। और मिनिमम वैल्यू के लिए 14 डाला यहाँ पर, तो कितना 25 बन चुका। तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगी, 25 और 31, ये क्या है, इसकी रेंज हो गई। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं रेंज वाले। ठीक है। अब इसके बाद जो कंसेप्ट है, ऐसा पेपर कोई नहीं है जिसमें ये वाला कंसेप्ट ना आया हो। ठीक है। और इस कंसेप्ट का नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, इससे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद करनी चाहिए। ठीक है। इसमें वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है याद करने के लिए। अगर आप इसे डेली रिवाइज करोगे तभी ये पकड़ में आएंगे, अदरवाइज नहीं पकड़ में आएंगे। ठीक है। तो डेली रिवाइज करते रहना है। ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब क्या है, यूनिटी मतलब 1। ठीक है। अगर मैं 1 का क्यूब रूट, जैसे कि हमने स्क्वायर रूट पढ़ा होता है, इसी तरीके से क्यूब रूट, तो जैसे कि x³ माइनस के 1 इक्वस टू 0, तो x³ इक्वस टू 1। तो x की यहाँ पे क्या है, 1 की जगह 1/3 कर सकता हूँ। तो यूनिटी तो हमारा ये है 1। ठीक है। और क्यूब रूट करना है उसका 1/3। स्क्वायर रूट करते हैं तो 1/2 करते हैं, तो क्यूब रूट करते हैं तो 1/3 करते हैं। सिंपल बात है। ठीक है। तो बस सिर्फ यही मतलब होता है इस लाइन का, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। ठीक है। तो यहाँ से क्या है, रूट निकल के आते हैं। पहले तो आपको बता दूं, रूट निकल के आते हैं यहाँ से। देखो एक्स, जो मैंने x³ माइनस के 1 लिखा है, इसको मैं फैक्टराइजेशन करके x - के 1 और x² प्लस के x प्लस के 1,
इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। आप चाहो तो इनकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस 1 बन के ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से रूट क्या क्या बनेंगे, एक तो एक्स की वैल्यू 1 आ चुकी है। ठीक है, और देखो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के 1 इक्वल टू 0 गिवन है। जब भी फैक्टराइजेशन ना हो तो कहाँ पे जाना है, डिस्क्रिमिनेंट रूल पे लगाते हैं। कितना हो गया, माइनस के 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac 3i अपॉन में 2। यहाँ से दो रूट आए। ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस के 1 माइनस के 1/2 प्लस के रूट 3/2 आई। एक तो ये रूट आया, दूसरा रूट क्या आया, एक्स इक्वल टू माइनस के हाफ माइनस के रूट 3/2 आई। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज को अपन लोग क्या है, इस चीज को ना ओमेगा बोल देते हैं और इस चीज को क्या बोल देते हैं, ओमेगा स्क्वायर। और तभी इस हिसाब से ही हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बोल देते हैं। और ओमेगा की वैल्यू माइनस क्या प्लस के रूट 3/2 आई, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस क्या माइनस के रूट 3/2 आई। दूसरी चीज, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट बता चुका हूँ मैं, चेंज द साइन ऑफ आयोटा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के हैं कॉन्जुगेट में, तो आपको क्या है ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ से क्या निकला, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्व टू 0, इसके रूट क्या है, 1 आया, ओमेगा आया और ओमेगा स्क्वायर आया। ठीक है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से क्या है, पहला पॉइंट निकल के आता है, इनके रूट का सम, तो 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर, इनके रूट का सम आप कर लो, 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या याद रखना है। अब यहाँ से क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कम आती है, जो कि -1 होती है। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस के ओमेगा। तो इस तरीके से वैल्यू भी निकालना आना चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो इसी तरीके के यहाँ पे क्या है क्वेश्चन आते हैं। ये तो मैंने क्या है, इनके रूट्स का सम किया है। एक बार प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ओमेगा क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या है याद रखनी है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको यह याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आता है कि ओमेगा की पावर 3n मतलब 3 का मल्टीपल क्या होता है, 1 ही देता है। ठीक है, n की वैल्यू 1 डालते हो, 2 डालते हो। ठीक है, ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल है तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 36 हो गया। ठीक है, तो 36 क्या है, 3 का मल्टीपल है 12 टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन जैसे कि ओमेगा की पावर क्या है, 146 है, ये क्या डिविजिबल नहीं है। क्यों, ठीक है, अगर डिविजिबिलिटी नहीं आती तो आपको यहाँ पे याद कर सकते हो, इनके क्या है जो डिजिट है ना, इनके सम कर लिया करो, 6 और 4 10 और 11। ठीक है, तो इसी तरीके से, तो 11 तो डिविजिबल है नहीं, नॉट डिविजिबल है, तो दो रिमाइंडर बचता है। तो क्या बचेगा, दो रिमाइंडर बचेगा, और बाकी जब क्या बचेगा, आप डिवाइड भी दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 48 टाइम्स है, तो 48 का क्यूब लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, इसे क्या करते हैं, क्यूब के 48 करते हैं। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ओमेगा की पावर 1 की वैल्यू क्या है, अब देखो ये क्या टोटल पूरा क्या 146 पावर ही तो है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 की पावर 48 का 1 हो जाएगा, तो क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर बचा। तो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल लेके बता दिया है। इसके बाद क्या, दो रिजल्ट और लिखने हैं। अब तो क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट ही लिखते जाओ आप बस, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते ही आंसर आते हैं इसके। ठीक है, अगर आपको ये याद होंगे तो। ठीक है, जैसे कि पहला रिजल्ट क्या है, 1 प्लस के ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे 2n है, यहाँ पे n है, इसकी वैल्यू ना एक बार 0 होती है, 1 प्लस के ओमेगा पर n प्लस के ओमेगा पर 2n, एक बार इसकी वैल्यू 3 होती है। अब 0 कब होगी, जब यहाँ पे n है वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज 3 टाइम्स ऑफ के मतलब 3 का मल्टीपल नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है, n की वैल्यू 3 कब होगी, जब यहाँ पे n का मल्टीपल होगा, n क्या है 3 का मल्टीपल होगा, तब यहाँ पर क्या है 1 प्लस ओमेगा पर n प्लस ओमेगा पर 2n की वैल्यू क्या है 3 होगी। ये पी वैल्यू में आ रखा है। ठीक है, आप देख भी सकते हो यहाँ पे। अब तो बस यहाँ से क्या है, रिजल्ट लिखते जाओ बस। ओमेगा को कॉन्जुगेट क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, बता चुका हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि आप देख भी सकते हो वैल्यू वहाँ पे। ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या होगा, ओमेगा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद भी रख सकते हो। अब फिफ्थ, 1/ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और सिक्स क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
इसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं साइड में, इसके बाद क्या है, मॉड ओमेगा, यानी ओमेगा का मॉड कर लेना, क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर का मॉड कर लेना, क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, इसके बाद आर्गुमेंट की बार आती है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा। अभी देखना इस इनके जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो क्या, मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल मीनिंग में समझाऊंगा, कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा कितना होता है, 2 पाई बाई 3। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 4 पाई बाई 3। ठीक है, एक चीज और बनती है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे जो 4 पाई बाई 3 है ना, ये माइनस पाई से पाई के जो रेंज थी ना प्रिंसिपल आर्गुमेंट से, उससे बाहर जा रहा है, तो ये जनरल आर्गुमेंट है। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछता है तो माइनस के 2 पाई बाई 3। अब ये क्या रेंज में है, माइनस पाई से पाई के में। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद एक रिजल्ट और लिखना है, 1 माइनस के ओमेगा का मॉड इक्वल्स टू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का मॉड इक्वल्स टू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का मॉड इक्वल्स टू √3। ठीक है, ये आपको क्या रिजल्ट है ना, वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद अब चलते हैं इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे। इसमें एक क्वेश्चन आया था 2021 सेकंड पेपर में। ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था एक, देखते हैं इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को कवर करा दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे। जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़े हमने, इनके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे चलते हैं कि क्या है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीनिंग कुछ नहीं है, जो ओमेगा और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ना, ये है ना, ये क्या करते हैं, चलो बताता हूँ फिगर से। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं सर्कल के ऊपर। ठीक है, अब बनाते हैं ट्रायंगल। इस तरीके से बनता है, देखो जो ओमेगा है, देखो यहाँ पे देखो ओमेगा की वैल्यू क्या थी, माइनस क्या, प्लस के √3/2i। ठीक है, नहीं तो माइनस प्लस कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में तो आएगा, तो जो ओमेगा है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, ये क्या है ओमेगा, और ये यहाँ पे क्या है ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, कंजुगेट है, मैंने बताया कंजुगेट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ही तो होता है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, माइनस क्या, माइनस के √3/2i। ठीक है, तो वो करीब करीब यहाँ पे आ जाता है ओमेगा स्क्वायर। और जो 1 होता है वो क्या है, 1 तो पता है आपको, यहीं पे लाई करेगा, 1 तो यहीं लाई करेगा ना। तो यहाँ से अगर मैं इन तीनों लाइन को मिलाऊं, ये जो है ना, ये इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिखते हैं। ये जो ओमेगा स्क्वायर है, इसको अच्छी तरीके से लिखते हैं यहाँ पर, जो कुछ इस तरीके, यहाँ पे जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो मान लो यहाँ पे होता है, क्योंकि बिल्कुल रिफ्लेक्शन लेनी है ना अपन लोगों को। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको मिला रहा हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बना है ना, इस ये जो ट्रायंगल बनता है, ये क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, क्योंकि मैंने अभी लिखा है 1 माइनस ओमेगा, या फिर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, या फिर ओमेगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का √3। तो इसकी जो साइड होती है ना, वो क्या होती है, √3 होती है। तीनों साइड इक्वल है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इस यहाँ पर जो मैंने रूट बताया है वो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के हिसाब से बताया है। इस वजह से यहाँ पर जो सर्कल बनेगा इनके ऊपर, वो क्या होगा, एक यूनिट रेडियस का होगा। ठीक है, सर्कल इसके ऊपर बनेगा, बनाते हैं अभी सर्कल। ये बनेगा सर्कल। इस सर्कल की ना पता है रेडियस पूछी थी, तो इस केस में हमने क्या रूट पढ़े, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इससे यहाँ पर क्या होगा, जो जो रेडियस होगी सर्कल की, वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है,
यहाँ से ये देखो ये क्या हुआ, यहाँ से ओमेगा, ठीक है, यहाँ से मैंने ओमेगा स्क्वायर को ज्वाइन किया, और ये क्या है ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो एंगल बनता है, ये वाला, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो एंगल होता है वो होता है आपका 2 पाई बाई 3, और ये वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है 2 पाई बाई 3, और ये वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है 2 पाई बाई 3, मिलके क्या बना 2 पाई। अब हमने अभी पढ़ा था, मैंने बताया था आपको जो आर्गुमेंट बताया था अभी ओमेगा का, तो आर्गुमेंट क्या होता है, यहीं से तो जो यहाँ से हमने जो एंगल बनाया वही तो आर्गुमेंट होता था, तो यहाँ पर देखो 2 पाई बाई 3 है, वही तो बताया मैंने अभी, और इसका क्या लिखा है -के 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो देखो ये इसका क्या, अगर अगर मैं क्या क्लॉकवाइज लूंगा तो क्या होगा, -2 पाई बाई 3, ठीक है। तो ये एंगल कितना होता है 120 होते हैं ये एंगल, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। मैं बता देता हूँ आपको लाइन की फॉर्म में, ठीक है, रिटर्न की फॉर्म में बता देता हूँ। रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डिवाइड दी सरकमफेरेंस। एक एक बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात याद रखनी है। सरकमफेरेंस ऑफ यूनिट सर्कल, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है 1 है, ठीक है, ऑफ यूनिट सर्कल इन 3 इक्वल पार्ट्स एंड इक्वल पार्ट्स सबटेंड इक्वल एंगल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, जो कि कितना 2 पाई बाई 3 है, ठीक है। एक और बात क्या याद रखनी है इसमें, जैसे कि मान लो यहाँ पे ए है, ये बी है, और ये सी है, तो इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, जो ए बी है और जो बी सी है और जो सी है, ये तीनों इक्वल हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है सरकमफेरेंस को क्या है, जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ना ये इक्वल पार्ट में 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मेक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल इन आयरन प्लेन whose side is √3 units and area is 3√3 y4 स्क्वायर यूनिट है। देखो मैं अभी बताया रूट ऑफ जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो रूट्स हैं वो क्या बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं आयरन प्लेन में, ठीक है। और मैंने साइड बताई अभी √3 यूनिट्स होती है। अब यहाँ से क्या एरिया पूछता है डायरेक्ट, तो एरिया क्या होगा ट्रायंगल का, कितना होगा √3/4 होता है, अब √3 का स्क्वायर 3, तो 3√3/4 यूनिटी तो हो गया। तो ये क्या होता है उस ट्रायंगल का एरिया होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद इसका 2 पॉइंट और है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। इनकी इंपॉर्टेंस जब समझ में आएगी जब आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो इनको क्या एक एक पॉइंट दिमाग में रखना है। एक एक बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सम ऑफ ऑल रूट्स सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0, ठीक है, याद रखना, ठीक है। nth रूट ऑफ यूनिटी का जो सम होता है वो क्या होता है ऑलवेज 0 होता है। दूसरी चीज प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज
-1 की पावर n माइनस के बी। देखो इसको 2 कर, अभी तो देखो पहला वाला जो चीज़ है सम ऑफ ऑल रूट ऑफ यूनिटी, तो 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये बात प्रूव हो गई क्योंकि 0 मैंने अभी रिजल्ट लिखा है आपको। इसको भी देख लेते हैं। n का मतलब क्या है, मतलब हमारा क्या था, n की वैल्यू 3 थी हमारे में, ठीक है नहीं, वहाँ n क्योंकि हम क्यूब रूट निकाल रहे थे, तो n की वैल्यू 3 थी हमारे केस में। तो अपने केस में निकाल के देखते हैं, ठीक है क्या बनाएगा। तो 3 माइनस वन कितना होगा 2, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और मैंने ओमेगा क्यूब क्या लिखाया था आपको, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखाया था, तो कितना हो गया 1 ही तो आया। और देखो यहाँ पे भी बना है और मैंने 1 ही तो लिखाया, यानी कि ये दोनों बातें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है, और मैंने प्रूव भी करके दिखा दिया आपको, ठीक है। अब लास्ट में बचते हैं इसके क्वेश्चन और कुछ डायरेक्ट रिजल्ट, ठीक है, तो करते हैं थोड़े से क्वेश्चन इसके। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व 1 प्लस के ओमेगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर की पावर 11। सिर्फ आप जो मेरे दिए हुए क्वेश्चन हैं उन्हें प्रैक्टिस कर लो, और जो कॉपी के क्वेश्चन है उन्हें प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही कम चांस रहेंगे कि बार बने, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है अपने को। मैंने अभी बताया 1 प्लस के ओमेगा की वैल्यू वहाँ से निकालो, 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 क्या हो जाएगी, माइनस के ओमेगा स्क्वायर। माइनस के ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है, तो माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 11 हो जाएगी, -1 बाहर आ जाएगा, 2 की पावर 11 बाहर आ जाएगी, ओमेगा पर कितनी होगी 22, तो 21 तक तो 1 हो जाएगा, क्या बचा ओमेगा ही तो बचा, तो क्या ये आंसर होगा। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 ओमेगा प्लस 2 अपॉन ओमेगा की पावर 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। यहाँ से देखो ऊपर से क्या 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 की पावर 5 बाहर निकाल लूँ, बाहर निकाल सकता हूँ मैं, तो क्या बचेगा ओमेगा प्लस के 1 अपॉन ओमेगा, और 1 अपॉन ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है ओमेगा स्क्वायर। मैंने लिखाई है कि नहीं अभी, हाँ लिखा दी, ठीक है। 1 अपॉन ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है ओमेगा स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर ले सकता हूँ, इसकी पावर 5, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो क्या था माइनस के 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना 32, ये क्या अपना आंसर हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड, ठीक है, ये क्या सिग्मा है, ठीक है, के इक्वल टू 1 से लेके 100 तक ओमेगा की पावर के प्लस के 1 अपॉन ओमेगा की पावर के की पावर 2, इस तरह के भी क्वेश्चन आ चुके हैं पीवाईक्यू में, आप भले ही देख सकते हो, ठीक है। देखो के की वैल्यू 1 से लेके 100 तक डालनी है इसमें, ठीक है। तो ठीक है, पहले कुछ डाल के देखते हैं वैल्यू, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट बन के आता है। तो ओमेगा बार 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा बार 1 इसका स्क्वायर प्लस के ओमेगा बार 2 प्लस के 1 अपॉन ओमेगा बार 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 3 डालेंगे तो ओमेगा पावर 3 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 3 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से 100 तक तो हम डालेंगे नहीं, ठीक है। तो पहले 3 की निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले 3 की निकालेंगे तो, और अगर इसके रिजल्ट में मैं 33 का इंटू कर दूँ तो मैं 99 तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है। देखो क्या निकल के आता है 1 अपॉन ओमेगा, ये वाला 1 अपॉन ओमेगा, तो 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू क्या की है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस के ओमेगा स्क्वायर वैल्यू -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस के 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ओमेगा की पावर क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना 4। तो यहाँ से देखो मेरे पास कितना है 6 आया है। तो देखो अगर मैं आगे देखो, मैं आगे लिख के बता देता हूँ आपको अच्छी तरीके से। देखो ओमेगा की पावर 4 लिखूंगा, आगे मैं 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4 लिखूंगा, इसकी पावर मैं फिर से स्क्वायर करूंगा। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, ओमेगा की पावर 4 को मैं क्या ओमेगा लिख सकता हूँ, क्योंकि ओमेगा की पावर क्यूब तो 1 ही हो जाएगा ना, तो 1 अपॉन ओमेगा इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर। तो ये चीज़ तो वही है ना जो मैंने पहले लिखी थी यहाँ पे ये वाली, और अगली लिखूंगा ना वो ये वाली होगी, उससे अगली लिखूंगा तो ये वाली होगी। तो इसी तरीके से 3 3 के ऐसे जो सेट हैं वो 33 बन जाएंगे, और मेरी 99 टर्म कवर हो जाएंगी वहाँ तक, यानी कि 99 टर्म का काम खत्म हो जाएगा अगर मैं इंटू 33 कर दूँ तो, क्योंकि हर बार 6 रिजल्ट आ रहा है, पहली 3 लो फिर अगली 3 लो, इस तरीके से अगर मैं 33 टाइम्स लेता हूँ तो कितना आ रहा है, तो 33 इंटू 6 कर दूँ सीधे 99 टर्म्स मेरी जो कवर हो जाएंगी, तो ये कितना आएगा
198 हो गया। अब मेरी लास्ट की टर्म बची ओमेगा की पावर 100, क्योंकि ये वाली अभी कवर नहीं हुई है, 1/ओमेगा की पावर 100 का स्क्वायर, ये वाली बची। तो ओमेगा पर 100 मतलब ओमेगा प्लस के 1/ओमेगा। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ तो फिर से रिपीट हो रही है, पहली टर्म है, तो पहली टर्म का आंसर क्या है 1 है, तो 191 इसमें +1 और ऐड कर दो, 199 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये क्या अपना फाइनल आंसर है, 199 क्या अपना आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं। अब इसके बाद क्या है, और रिजल्ट लिखा रहा हूँ इम्पोर्टेंट। सब छोटे छोटे रिजल्ट हैं, लेकिन इनकी इंपोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। पहला रूट ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, रूट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, ठीक है। इसके बाद माइनस के आई ओमेगा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 प्लस के I/2, ठीक है। इनकी भी काफ़ी वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, √3/2 माइनस के I/2, ये एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, मैं थोड़ी इक्वेशंस ले रहा हूँ और उनके रूट्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वेशंस है, मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिखूंगा और यहाँ पे उसके रूट्स, डायरेक्ट रिजल्ट है, याद करने हैं, ठीक है। सबसे पहले x³ - 1 =0, जो कि हमने अभी निकाले, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। दूसरी x² + के 1 =0, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। फिर इसके बाद x² - के x + के 1 =0, इसके जो रूट होते हैं वो होते हैं माइनस के ओमेगा और माइनस के ओमेगा स्क्वायर। x⁴ प्लस के x² प्लस के 1 =0, इसके रूट कितने होंगे, 4 रूट होंगे इसके, ठीक है, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक है। तो 4 रूट क्या हो जाएंगे, माइनस के ओमेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा स्क्वायर, ये 4 रूट हो जाएंगे। x⁶ माइनस के 1 =0, इसके 6 रूट होंगे, -1 1 ओमेगा माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा स्क्वायर, ये इसके 6 रूट होंगे। अब ये एक क्वेश्चन और स्पेशल है, x² माइनस के √3x प्लस के 1 =0, इसके जो रूट होंगे, ये वाले ये दोनों रूट है ना, ये इसी के रूट हैं, ये इस वाली इक्वेशन के रूट होते हैं, माइनस के आई ओमेगा और आई ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों क्या है, इस वाली इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू आपको याद रखनी है, बहुत बार यूज हुई है, जब मैंने पीआई कराए थे, तो आपको भी देखने हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। अब ये चैप्टर क्या थोड़ा सा और रह गया है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी बीच, इसी बेस ले लेते हैं जो मैंने अभी वैल्यू लिखाई है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ z = √3/2 प्लस के I/2 की पावर 5 प्लस के √3/2 माइनस की I/2 की पावर 5, इसकी वैल्यू निकालनी है z की, और आगे क्या होगी देन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है अपन लोगों को। तो देखो z = √3/2 प्लस के I/2, अभी अभी वैल्यू लिखाई है, आई ओमेगा स्क्वायर होता है, इसकी पावर 5 प्लस के √3/2 माइनस के I/2, √3/2 प्लस के I/2, इसकी, अरे यार ये उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, इसका तो हो जाएगा ना जी। और √3/2 प्लस के I/2 कितने हो जाएगा, माइनस के आई ओमेगा, इसकी पावर 5 हो जाएगा, आई की पावर 5 मतलब आई, ओमेगा पर 10 हो जाएगा, तो क्या बचा, ओमेगा बचा, -12 आ जाएगा, आई की पावर 5 मतलब आई, ओमेगा की पावर 5 मतलब ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या बच रहा है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आई कॉमन ले सकते हैं, ओमेगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, यहीं तक छोड़ सकते हैं अपना आंसर, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व 1 प्लस के ओमेगा, 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस के ओमेगा क्यूब, इस तरीके से कहाँ तक है, 1 प्लस के ओमेगा की पावर 34,
इसी में देखो, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए, ज़्यादा नंबर हो, जैसे कि अब 34 है, पिछली बार मैंने 100 लिए थे, तो इसमें क्या करते हैं, पहले 3 करके देख लिया करते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले 3 जो होते हैं वो फिर अगले 3 रिपीट करते हैं ना उसी वैल्यू को। तो इस वजह से क्या करेंगे, पहले 3 को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा पहला, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा क्यूब मतलब 2 हो जाएगा, ये तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आंसर क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 2 बचा, और ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से आंसर क्या है, 2 ही आया हमारा पहले 3 से। तो जब मैं अगले 3 लिखूंगा, मैं आपको वैसे यहाँ पर क्या है, लिखा के जो लिख के मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो इसके आगे जो टर्म लिखी जाएंगी वो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। 1 प्लस के ओमेगा 4, ठीक है, आपको दिखा दूंगा कि अगले 3 की जो आंसर है वो भी 2 आएगा, ठीक है। 1 प्लस के ओमेगा 5, 1 प्लस के ओमेगा 6, तो 1 प्लस के ओमेगा हो जाएगा ये, तो 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस के ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब क्या है 1 ही हो जाएगा। तो देखो ये 2 बना देगा, ये माइनस ओमेगा बना देगा, और ये क्या बना देगा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर। करो मल्टीप्लाई, वही तो आएगा। और वैसे ही देख सकते हो, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म क्या है, अपनी पहले 3 जो है उन्हीं से तो मैच कर रही है, साफ साफ दिख रहा है ये तो, ठीक है। ऐसी इनसे अगली टर्म यानी कि 7 8 9 वो फिर से ही वैल्यू बनाएंगी। तो क्यों ना मैं 2 का इंटू कर दूं 11 बार। 11 बार क्यों, क्योंकि 11 ऐसे ऐसे कितने सेट बन जाएंगे, ठीक है। 3 3 के कितने सेट बन जाएंगे, 11 बन जाएंगे, 11 इंटू 3 बनेंगे 33 हो जाएगा। लेकिन मेरा एक्सप्रेशन 34 तक है, 34 तक है, तो 11 दूनी 22 बचा, प्लस अब कितना बचा, 1 प्लस के ओमेगा 34, 34 को सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा, यानी कि ये वाली जो वैल्यू ना फिर से रिपीट हो गई है, तो ये हो जाएगा 22 प्लस के 1 प्लस ओमेगा मतलब माइनस के ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर, तो यही तो हो जाएगा। अरे सॉरी यार, ये प्रोडक्ट में है यार, मेरे से गलती हुई ना, ये प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अभी रुको यहाँ से, अरे अरे ये प्रोडक्ट में है, मैं गलती हुई ना मेरे से, ये इंटू 2 में नहीं है, ये ये इसने कितना आंसर दिया, 2 दिया पहले 3 टर्म से, तो 2 इंटू 2 क्योंकि ये प्रोडक्ट में ना, तो 2 की पावर कितनी आएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है, इंटू माइनस के ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये कितना जाएगा, 2 की पावर 11 कितना, 2048, तो माइनस के 2048 ओमेगा स्क्वायर, ये क्या फाइनल आंसर है, ठीक है। मैं समझ रहा था कि बीच में प्लस है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाती है थोड़ी मिस्टेक, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना है और डाउट पूछना है जो भी ना है, ठीक है। इसके बाद एक तरह का क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि देखो इन जो क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन जरूर बनाया है, क्योंकि रीजन इज बिंग दैट कि कुछ कंसेप्ट होते हैं जो क्वेश्चन की फॉर्मेट में ही कराए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका कोई कंसेप्ट नहीं है तो वो क्वेश्चन की फॉर्मेट में ही कराए जाते हैं, तो मैं इसी तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन हो रहा है, स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, आपसे रूट पूछता है, x-1 का क्यूब माइनस के 125 इक्वल टू 0, तो फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, देखो, ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो बंदा किस तरीके से करेगा, x-1 का क्यूब इक्वल टू 125, x-1 इक्वल टू कितना रख देगा यहाँ पे, 5 रख देगा, और 5 + 1 कर देगा 6, ठीक है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरीके का नहीं होगा सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 125 इंटू 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो x-1, तो इसमें यहाँ पे क्या 121 इंटू 1, इसकी पावर 1/3, तो 125 की पावर 1/3 कितना 5 दे देगा, इंटू 1 की पावर 1/3 1 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो x-1 इक्वल टू की वैल्यू आ गई 5, 5 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हर क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, ठीक है। एक माइनस वाला और बता दूंगा, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 हो जाएगी, 5 ओमेगा + 1 हो जाएगी, और 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस के 1 हो जाएगी, ये रूट होंगे इसके, ठीक है। सीधे 6 रूट नहीं लगाना है, ठीक है, पूरा कंसेप्ट अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो ये क्या होंगे, इसके रूट होंगे। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। एक मैं माइनस वाला और करा देता हूँ जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा डी मोइवर्स थ्योरम, चैप्टर खत्म,
ठीक है, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस के टू, अभी उसी तरीके से है, सॉल्व फॉर एक्स। तो यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस के टू का क्यूब प्लस के 1000 इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से मैं अभी क्या है, मैं नेगेटिव वाला ले लिया है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस के टू का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू माइनस के 1000। अब देख रहा, इसको लिख सकता हूँ मैं 1000 इंटू माइनस के 1, और इसकी पावर 1/3 लिख सकता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक्स प्लस टू है, 1000 का क्यूब कितना है, 10 हो जाएगा, और -1 के रूप में लिखा है भाई, -1 माइनस ओमेगा और माइनस के ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बना, माइनस के 10 ओमेगा और माइनस के 10 ओमेगा स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -12 -2 -10 ओमेगा -2 -10 ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है, इसके 3 रूट है। दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए, इससे 12 कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो यहीं तक आएंगे। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक है अपने डी मोइरस थ्योरम पे, और चैप्टर को जल्दी से देते हैं विदाई। तो चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि है डी मोइरस थ्योरम। डी मोइरस थ्योरम आपको बस सिर्फ क्या है, डायरेक्ट लिखा दी जाती है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं की जाती किस तरीके से आती है। ठीक है, डी मोइरस थ्योरम में क्या है, अगर मान लो जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा की पावर एन है, तो हम अकॉर्डिंग टू डी मोइरस थ्योरम इट कैन बी रिटन एज, ठीक है, ये वाली जो फॉर्मेट है ऊपर वाली, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस एन थीटा प्लस के आई साइन एन थीटा। यानी मेरे सीधे सीधे कहने का मतलब है, जो एन पावर में उसे हम एंगल में ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू डी मोइरस थ्योरम। ठीक है, अब ये किस तरीके से आया वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसे समझना भी चाहिए। ठीक है, तो क्या है, कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा के बारे में, अब मैं बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से आया, डी मोइरस किस तरीके से लेके आया इसे। ठीक है, तो ये की पावर एन है। ठीक है, तो ये बताओ, मैं इसको कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, इसी तरीके से अप टू एन टर्म तक लिख सकता हूँ, कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा। ठीक है, एन टर्म तक लिख सकता हूँ इसे, क्योंकि ये क्या है, पावर में, तो इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या है, एक आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी बताई थी, एक मॉडुलस की प्रॉपर्टी बताई थी, वो दोनों प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, आर्गुमेंट निकालना हो कभी भी मल्टीप्लीकेशन में हो, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, तो उसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z3, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी, मॉडुलस वाली। मॉडुलस में बताया था Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, सबका मॉड लेंगे तो क्या बनेगा, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इंटू मॉड Z3 इंटू मॉड Z4। ये वाली प्रॉपर्टी दोनों यूज होंगी, एक आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी और एक, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी यूज होगी, आर्गुमेंट एंड मॉडुलस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये दोनों जो प्रॉपर्टी है वो यूज होंगी। ठीक है, अब किस तरीके से होंगे, अब देखो, अब मैं इस पूरे को क्या, ये जो पूरा है ना, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानो, सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मानो Z1 इंटू Z2 इंटू ZN, इस तरीके से। तो इनका सबका मॉड कितना होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 1। तो इसका मॉड इंटू इसका मॉड, इसको इंटू इसका मॉड, सबका 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 ही तो बचेगा। तो 1 लिखने का तो कोई फायदा है नहीं। ठीक है, अब मॉडुलस का काम खत्म हो गया। अब आते हैं अपने आर्गुमेंट पे, इसका आर्गुमेंट प्लस इसका आर्गुमेंट प्लस इसका आर्गुमेंट, इसी तरीके से तो करेंगे। तो पहले का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पहले का आर्गुमेंट देखो, मैंने बताया था कि सी प्लस आई एस की फॉर्म में हो, और जो थीटा हो वही आर्गुमेंट हो जाता है। तो इसका आर्गुमेंट कितना, थीटा 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 थीटा, सबका आर्गुमेंट कितना है, थीटा। तो मैंने क्या बताया था, तो थीटा प्लस के थीटा प्लस के थीटा, इसी तरीके से हो जाएगा। तो मैं इस पूरे नंबर को, इस वाले को एक फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है,
पहले तो मॉड जेड है तो वन वन लिखने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है, तो सीधे कॉस लिखते हैं। कॉस में मैं अब क्या आर्गुमेंट आएगा, थीटा प्लस के थीटा प्लस के थीटा कितने टाइम्स है एन, तो कितना है एन थीटा नहीं हो जाएगा, थीटा प्लस के थीटा प्लस के थीटा एन एन टाइम्स है तो एन थीटा हो जाएगा, प्लस के आई साइन एन थीटा। तो जो डी मोइवर्स था वो कुछ इस तरीके से अपने एक्सप्रेशन को लेके आया था, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, साइन एन थीटा, तो किसकी वैल्यू है ये कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा की पावर एन, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो डेरिवेशन था वो क्या है, ड्राइव हो चुका है। ये अपना फाइनली क्या है, डी मोइवर्स थ्योरम। ठीक है, मैंने अब आपको बता भी दिया कि किस तरीके से आई, ठीक है। वैसे तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, अगर बात एक्सप्लेनेशन की है तो मैंने वो बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन, एक डायरेक्ट रिजल्ट आप चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है। रिजल्ट क्या है, वन प्लस के कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा अपॉन में वन प्लस के कॉस थीटा माइनस के आई साइन थीटा, इसका जो आंसर होता है वो ये होता है, ठीक है। कितना जाएगा कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, तो ये क्या सीधा सीधा आंसर होता है अपना, ठीक है। तो ये आपको जो रिजल्ट है वो क्या डायरेक्ट याद रखना है। अभी मैं इस पर क्या एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, अभी क्वेश्चन नंबर वन डिमोवर्स पे भी, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी पे भी है जो मैंने अभी लिखाई है, ठीक है, सॉरी फॉर्मूला। तो क्वेश्चन है फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ, इस क्वेश्चन के बाद दो क्वेश्चन, दो शॉर्ट ट्रिक, फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ वन प्लस के कॉस पाई बाई 121 प्लस के साइन पाई बाई 121। अगर आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूला जो है वो ये वाला किस तरीके से आया, तो कुछ नहीं है, वन प्लस के कॉस थीटा का फॉर्मूला रखना है, कितना हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, फिर साइन थीटा का फॉर्मूला रखना है टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, इस तरीके से, ठीक है, वो आ जाएगा आपसे, ठीक है। अपॉन में वन प्लस के कॉस पाई बाई 21 माइनस के साइन पाई बाई 121, यहाँ पे आई है, ठीक है। और इस पूरे की जो पावर है वो 11 दे रखी है, ठीक है। तो इसका क्या हमें आर्गुमेंट निकालना है, तो अगर किसी को डायरेक्ट रिजल्ट याद होगा जो मैंने अभी लिखाया तो वो तो सीधे कर देगा, कॉस पाई 121 प्लस के आई साइन पाई अपन में 121, ठीक है, इसकी पावर 11, क्योंकि इसका जो आंसर वही तो है। और दूसरी चीज़ ये है कि डिमोवर्स थ्योरम है, सीधे जो पावर होती है वो एंगल में ला सकते हैं, कब, जब जो आपकी जो फॉर्म है ना कॉम्प्लेक्स नंबर की वो इस तरीके की फॉर्म में होनी चाहिए, आप इसमें सीधे नहीं ला सकते, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगर इस फॉर्म में आप ले आए तो आप रख सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं इसी फॉर्म में लेके आया हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता रखा है। तो यहाँ से क्या बचा, कॉस पाई बाई 11 बचा प्लस के आई साइन पाई बाई 11 बचा, तो ये क्या फाइनल अपना आंसर आ चुका। आर्गुमेंट क्या होता है, जो एंगल होता है बीच में, और सी प्लस आई की फॉर्म में मैं लेके आ चुका हूँ, तो आर्गुमेंट कितना आ जाएगा पाई बाई 11, फाइनल आंसर है, ठीक है। इसके बाद क्या दो क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर टू, इसमें शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा सीधी, ठीक है। इफ जेड आर इक्वल टू कॉस पाई अपॉन 3 की पावर आर प्लस आई साइन पाई अपॉन 3 की पावर आर, ठीक है, ये है। फिर बोल रहा है फाइंड Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले Z1 डालेंगे तो क्या बचेगा कॉस पाई अपॉन 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3, ठीक है। फिर क्या ये क्या Z1 आया है अभी तो, फिर प्रोडक्ट में क्या Z2 आएगा पाई बाई 3 का स्क्वायर,
प्लस के आई साइन पाई अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। इस तरीके एन कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक है। तो चलो पहले जो लॉन्ग फॉर्म है वो उसमें बता देता हूँ, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा किस तरीके से होगा। ठीक है, ये क्या अपना पहला स्टेप आ चुका है। ठीक है, जो मुझे निकालना है। ठीक है, इसके बाद अगेन मॉडुलस देखो, मैंने ऊपर की तरह डिमोबस में कराया उसी तरीके से मॉडुलस देखो, सबका 1 1 है, तो मॉडुलस लिखने की जरूरत नहीं है। जो आर्गुमेंट होगा उसको क्या करना है, ऐड कर दूंगा। तो पाई/3 प्लस पाई/3 का स्क्वायर प्लस के पाई/3 का क्यूब, इस तरीके से क्या है, पाई/3 की पावर n हो जाएगा। ये क्या है, अंदर आर्गुमेंट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इस जो पूरे ये सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको मैं सिर्फ C+IS की फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। सेम क्या होगा इसी केस में होगा, पाई/3 का स्क्वायर अप टू पाई/3 की पावर n। तो यहाँ पे क्या है, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगेगा, एस इन्फिनिटी मतलब a/1 माइनस के r, क्योंकि यहाँ पे मेरा कॉमन रेशियो क्या है, 1 से छोटा है। यहाँ पे क्या होता है, कॉमन रेशियो जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे कितना 1/3 है। तो इसको सॉल्व करो भाई साहब, कितना बचेगा, ए कितना है पाई/3 फर्स्ट टर्म, माइनस के 1 माइनस के कॉमन रेशियो कितना 1/3। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं सीधे कितना 2/3। ठीक है, प्लस के आई साइन, ये मैं अभी लॉन्ग फॉर्म में बता रहा हूँ। ठीक है, अभी शॉर्टकट कर रहा हूँ, डायरेक्ट 1 सेकंड में आंसर आएगा। आई साइन ये कितना होगा पाई/3 अपॉन में 2/3। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब क्या करेंगे, 3 से 3 कट गया, कॉस 90 बचा, कॉस 90 जीरो होता है, साइन 90 1 होता है, तो 0 प्लस आई मतलब आई, आंसर क्या आ गया आई। ठीक है, ये तो हो गया इसकी लॉन्ग फॉर्म। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, शॉर्टकट। इस तरह के क्वेश्चन आए तो इसमें क्या डायरेक्ट शॉर्टकट क्या करनी है, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, जो डायरेक्ट आंसर होता है वो होता है पाई अपॉन k-1 प्लस के आई साइन पाई अपॉन k-1। इसे क्या कर लो, याद कर लो जल्दी से फटाफट। अब रख के देखें क्या ये हमारा रिजल्ट है वो सही है। के की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या है, 3 है। तो 3 माइनस, यहाँ पे देखो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कॉस 90 0 हो जाएगा, और 3 - 1 2 हो जाएगा, तो पाई/2। ठीक है, 1 सेकंड में आंसर है आई। समझ आई कि नहीं। तो डायरेक्ट रिजल्ट ये वाला जो शॉर्टकट है वो याद रखना आप। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, उसमें भी क्या है, शॉर्टकट बता देता हूँ उसमें सीधे। ठीक है, इसमें है इफ x+1/x की जो वैल्यू है वो 2 cos थीटा दे रखी है, बोला है कि फाइंड x की पावर 10 + 1/x की पावर 10। ये चीज़ बोली है और ये चीज़ गिवन है। ठीक है, चाहूँ तो मैं इसे लॉन्ग फॉर्म में भी करा सकता हूँ, पहले से चलो लॉन्ग फॉर्म में ही देख लेते हैं। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ से क्या होगी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x² माइनस के 2x cos थीटा। ठीक है, प्लस के 1 = 0, फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा तो सीधे डिस्क्रिमिनेंट पे जाओ, x = माइनस के b 2 cos थीटा प्लस माइनस b² 4 cos² थीटा माइनस के 4ac अपॉन में 2 x = 2 cos थीटा प्लस माइनस 4 कॉमन ले रहा हूँ तो बाहर 2 बचेगा। ठीक है, अंदर क्या बचा, cos² थीटा माइनस के 1 मतलब माइनस के sin² थीटा। ठीक है, अपॉन में 2 2 कॉमन लिया ऊपर से कट जाएगा, तो क्या बचा cos थीटा प्लस माइनस, इसको लिखता हूँ मैं आई साइन थीटा, क्योंकि -1 को I² और ये यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या ये मेरी x की वैल्यू आ चुकी। ठीक है, इसमें से क्या है, मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा। ठीक है, नेगेटिव का यहाँ पे कोई सेंस बनता नहीं है, तो मैं ऐसे क्या लूंगा, फाइनलाइज अपनी जो वैल्यू है वो क्या लूंगा, cos थीटा प्लस के आई साइन थीटा, इस तरीके से। अब मेरी एक्स वैल्यू निकल चुकी। अब जो पूछा है उसमें रखते हैं, यही तो पूछा है मुझसे, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 10 प्लस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 10 अकॉर्डिंग टू डी मोइवरेस थ्योरम। एंगल्स में ले रहा हूँ उसे, cos 10 थीटा प्लस आई साइन 10 थीटा प्लस के cos 10 थीटा माइनस के
आई साइन, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर गई है ना पावर, तो माइनस से कितना होगा 10 थीटा, और माइनस मैंने बाहर ले लिया। इससे क्या है, ये वाला चीज़ कैंसिल होगी, आंसर कितना है 2 cos 10 थीटा। अगर आपको इतनी बड़ी प्रोसेस नहीं करनी है, आप चाहते हो कि टाइम बचा लें जितना बच सके, तो उसके लिए उतारनी पड़ेगी आपको शॉर्टकट, और याद भी करनी पड़ेगी। शॉर्टकट क्या कहती है, पहली एक्स की पावर एन प्लस 1/x की पावर एन, ठीक है, ये क्या है, इफ, ठीक है, यहाँ पे x की पावर n 18 में थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो अगर इस तरह दे रखा है इफ x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू अगर 2 cos थीटा है, ठीक है, तो यहाँ से क्या दो रिजल्ट है, x की पावर n प्लस 1/x की पावर n की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 cos n थीटा। दूसरी चीज x की पावर n माइनस 1/x की पावर n की जो वैल्यू होती है वो होती है 2i साइन n थीटा। तो डायरेक्ट रिजल्ट है, याद कर लो इसे, ठीक है, फायदे में रहोगे। तो अगर यहाँ से हम चले अपने क्वेश्चन की तरफ, इसे लगा के देख सकते हैं कि क्या ये शॉर्ट ट्रिक्स हमारी सही है। तो पहले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, x/10 पूछा था, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या 10 ही तो रखना है। तो देखो 2 cos, देखो यहाँ पर क्या आंसर क्या है 2 cos n थीटा तो आया है, तो वही चीज़ तो है, यानी कि हमारा जो शॉर्टकट है हो गया बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना ही था, इसके बाद अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। एक इक्वेशन और लिख लो सर्कल की, इक्वेशन ऑफ सर्कल। मैंने ये स्पेशल लिया क्योंकि इस पर पीआईक्यू आ चुका है, क्योंकि ये क्या है एक तरह की स्पेशल इक्वेशन, पीआईक्यू आ चुका है, इस वजह से मैंने ले लिया है। वैसे आप देखोगे तो ये वाला जो कंसेप्ट है, मैंने पीआईक्यू का जब क्वेश्चन आया था तो अच्छी तरीके से बताया था। तो इसमें एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या है, मॉड जेड स्क्वायर प्लस के ए जेड बार प्लस के ए बार जेड प्लस के बी, बी मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है, इक्वल टू 0, इस तरह दे इक्वेशन दे देता है। इसके बाद देखो जेड मॉड जेड स्क्वायर है ना, इसकी जगह वो जेड इंटू जेड बार भी ले सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी है जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे दो चीज पूछता है, एक तो पूछता है सेंटर, दूसरी चीज पूछता है रेडियस। दो चीज पूछता है यहाँ से, सेंटर पूछता है, सिर्फ आपको आंख बंद कर लेनी है और आपको देखना है सिर्फ जेड बार का जो भी, जेड बार का जो भी कोफिशिएंट है उसका क्या करना है, नेगेटिव लेना है, ये आपका सेंटर होगा। और रेडियस क्या होगी, जो भी इसका जो सेंटर है उसका स्क्वायर करना है, माइनस के कर देना है बी, बी मतलब जो भी कांस्टेंट होगा यहाँ पे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं जिनकी जिन, मॉड जेड स्क्वायर आपके जेड इंटू जेड बार ले लेता हूँ, ठीक है, जेड इंटू जेड बार प्लस के 3 माइनस के आई जेड बार प्लस के 3 प्लस के आई, ये एक दूसरे कॉन्जुगेट होंगे, कोफिशिएंट है ना वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, ये वाले दिख भी रहा होगा, प्लस के 2 इक्वल टू 0, मान लो ये है। तो यहाँ से पहले क्या सेंटर पूछता है, तो सेंटर कितना हो जाएगा, मैंने क्या बोला जेड बार का कोफिशिएंट काम में लेना है सिर्फ, और उसका नेगेटिव, तो जेड बार का कोफिशिएंट का नेगेटिव करना है, ये क्या सेंटर हो गया। इसके बाद क्या पूछता है, रेडियस पूछता है, रेडियस क्या हो जाएगी, इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है, 9 प्लस के 1 माइनस के 2, ठीक है, यहाँ में 1 मान लो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या एक कट देगा तो क्या होगा 3 तो 3 क्या होगी, रेडियस हो गई, और -3,1 क्या होगा, सेंटर हो गया, ठीक है। इसके बाद चैप्टर की समाप्ति होती है यहीं पे। इसके बाद क्वेश्चन मिल जाएंगे ग्रुप में, डू प्रैक्टिस आस्क डाउट, ठीक है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ अच्छा हो रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।